अभी हमने आपके साथ शेयर किया, यहाँ पर अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान से मुतालिक जो कुछ कहा है, मगर मीडिया से गुफ्तगू में पाकिस्तान का भी जिक्र आया है। इफ्तिखार साहब, आपकी तरफ सवाल लाने से पहले जो पाकिस्तान का जिक्र किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, वो कहते हैं मैं पाकिस्तान को पसंद करता हूं, पाकिस्तान अहम एटमी ताकत है, मैंने पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई, पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं। अगले सेगमेंट में हमने बात तो करनी है कश्मीर के मामले पर लेकर, वहां पर भी डेवलपमेंट है, लेकिन पाकिस्तान की जो अहमियत की बात यहाँ वो खुद कर रहे हैं, बीइंग एन एटमी पावर, और इधर से ईरान वाला मामला है जो कि हमारा हमसाया मुल्क, वहां एक अहम मुलाकात होने जा रही है। ईरान डटा हुआ है, अमेरिका की हर नई धमकी में ईरान में इत्तेहाद और मुजाहिमत की क्या नई लहर उठेगी, क्योंकि वहां से गैर मशरूत सरेंडर मांगा जा रहा है। अब उसको खित्ते का एहसास है, अहमियत का भी पता है, एलाइज भी यहां मौजूद है। आपके ख्याल में ईरान के अंदर किस हद तक अमेरिका जा पाएगा या टाइम लेगा? आयशा, मुझे तो वाज़ का तो ये लगता है कि पहलगाम भी एक इसी बड़ी साजिश का हिस्सा था। और इसमें भी यहूदी शामिल थे कि वो देखना चाहते थे कि ये जो एक मुसलमान मुल्क है और जिसकी 25 करोड़ आबादी है और जिसके पास एटम बम भी है और उसका हमसाया जो है वो अरब से ज़्यादा लोग रखता है और उसके पास भी एटम बम है और वो बहुत ज़बरदस्त एंटी पाकिस्तान उसका रवैया रहा है। देखते हैं होता क्या है। तो उसके नतीजे में जो हुआ उससे उनके काफ़ी प्लान चेंज हुए और अब वो मजबूर हैं एक रास्ता जो हमने थॉट प्रोसेस बदल दिया उनका। यस, मैं बताता हूँ कैसे क्या हुआ। बहुत अच्छी बात की हमारे कोलीग ने कि अब रास्ता सिर्फ एक है कि वो बम इस्तेमाल किया जाए जो तोरा बोरा में इस्तेमाल किया गया। पहली दफ़ा उसको टेस्ट किया गया तोरा बोरा में, जब ये पीछे पड़े हुए थे उस आदमी को ढूंढ रहे थे, उसामा बिन लादेन को। वो बम जो है उसकी वो अगर इस्तेमाल होता है तो उसकी डेप्थ बहुत है, बहुत गहराई तक जाके वो तबाही कर सकता है। और ईरान के बारे में ये जो कहा जा रहा है कि वो जो भी वो कोशिश कर रहा है अफसुर्दगी की, वो एक ऐसा पहाड़ी इलाका है जिसमें बहुत नीचे गहराई में जाके वो ये पूरे के पूरे प्रोसेस को चला रहे हैं। इसराइल कभी भी वहाँ पे नहीं पहुँच सकता अगर अमेरिका उसकी मदद नहीं करता। और अगर अमेरिका उसकी मदद करता है तो मेरे दोस्तों ने जो कहा, तो फिर इस खिते के अंदर इतना खौफनाक खेल होगा जिसका तस्वर शायद ट्रंप को है। इसलिए ट्रंप एक ऐसे आदमी से लंच करने के मूड में बैठा है कि शायद उस लंच को भी इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि बरतानिया ने और जो यूरोपियन ममालिक हैं उन्होंने भी आज एक जो बात की है वो सालसी की है। तो कल तक तो सालसी की ये बात हमें सुनाई दे ही नहीं रही थी। G7 की बात में जो रशिया भी दे चुका है, रशिया भी कह चुका है, जिसको ट्रंप ने वेलकम रशिया भी कह चुका है। और G7 की मीटिंग हुई उसमें ये बात नहीं हुई। उसके बाद जो बड़ा ग्रुप है वो ये है बरतानिया का और यूरोपियन ममालिक का, वो क्या कह रहे हैं, वो सालसी की बात कर रहे हैं। मुमकिन है कि ट्रंप सालसी का रास्ता चाहता हो, लेकिन अब खुद नहीं कह सकता क्योंकि बड़ा बहादुर बन चुका है, तबाही चाहता है। एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल और उठता है कि जनाब, जिस तरह हमारे दोस्तों ने कहा कि अगर इस रजीम चेंज हो जाती है, रजीम चेंज करने के लिए मुतबादल वहाँ पे कोई नज़र नहीं आता आज तक, अभी तक। और जिसके बेटे को लिए फिरते हैं, तस्वीरें जारी कर रहे हैं, वो काबिल कबूल नहीं होगा। तो फिर क्या इतनी बड़ी अफरा तफरी इस पूरे के पूरे खिते में फैल जाएगी? सही। और क्या वो सारी अफरा तफरी की जिम्मेदारी लेने को तैयार है अमेरिका? और मेरी बात याद रखें, उनके जो बहरी जहाज फिर रहे हैं ना दाएं बाएं, एक दो मिसाइल उस पर मारने मुश्किल नहीं है। जब ईरान को ये पता लग गया कि डू और डाई का मसला है, जैसा वो कह रहे हैं, तो फिर तो वो एक आधा मिसाइल दाएं बाएं भी जा सकते। क्या होगा जो हो रहा है इस वक्त ईरान के साथ, इससे बदतर और क्या होगा? उस बम के इंतजार में बैठे हैं कि वो बम आए और पेनिट्रेट करे और उनकी जो जिंदगी जवाब देंगे भरपूर। आप कह रहे हैं नहीं, ये बहुत खतरनाक खेल है, बड़े आराम से तहम्मुल से सोचा जाए। मुझे होप है, ठीक है, 49% मैं उम्मीद करता हूँ कि बात डायलॉग पर जाएगी। 51 के बारे में मैं मशकूक हूँ, क्योंकि ना मुझे
ट्रम्प की समझ आती है। ठीक हो गया इफ्तिखार साहब, हमाद साहब को शामिल करते हैं। हमाद साहब, अभी मैंने जो बिल्कुल अभी की गुफ्तगू है अमरीकी सदर ट्रंप की, जिसमें वो कह रहे हैं कि बात बहुत आगे चली गई है, ईरान ने मुज़ाकरात में वक्त ज़ाया किया है, अभी नहीं कह सकते कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या नहीं, लेकिन देर हो चुकी है। लेकिन वो साथ ही साथ कह रहे हैं कि आइंदा हफ्ता अहम है। आपके ख्याल में इसराइल के खिलाफ ईरानी गुस्सा एक रद्द-ए-अमल तक रहेगा, अमेरिका का शामिल होना किसी बड़े तूफान की तरफ ले जाएगा मामले को? मामला तो तूफान की तरफ जा चुका है और उसके पहला कदम जो है, बल्कि एक से ज्यादा कदम उठाए जा चुके हैं और अब तो हम अगली बातें सुन रहे हैं। यानी पहले ट्रम्प साहब का रवैया ये था कि वो बिल्कुल बराह रास्त जंग का हिस्सा बनने का इशारा नहीं दे रहे थे। अब जब उन्होंने कल ये फ्रेज इस्तेमाल किया कि हम, यानी उन्होंने एक पार्टी के तौर पर अपना जिक्र किया इसराइल के साथ, तो उससे वो एक कदम आगे चले गए। फिर उन्होंने जब खामनाई साहब के कत्ल की बात इस तरह कर दी, तो उससे भी लगा कि वो अब बिल्कुल खुलकर बेनकाब होकर सामने आ रहे हैं। इसी तरह उन्होंने जो अनकंडीशनल सरेंडर पे अब वो इसरार कर रहे हैं, कल भी उन्होंने कहा कि आपने गुफ्तगू का हवाला दिया कि वो अनकंडीशनल सरेंडर की बात कर रहे हैं। ये जानते हुए ये सारे हम ये देखिए, ये कोई मामला है रातों रात तो नहीं इस तरह डेवलप हो गया। इस खित्ते की एक तारीख है, इसराइल एक तैयारी कर रहा है, इसराइल एक तरफ बढ़ रहा है। बार बार कह रहे हैं नेतन्याहू साहब ने तो कभी शर्माए नहीं वो ये कहते हुए कि हम इस खित्ते की शक्ल, अब फेस ऑफ द रीजन चेंज होने का वक्त आ गया। तो वो एक डिजाइन रखते हैं। उन्होंने अपने आसपास के मुल्कों को किस तरह पहले टेम किया, और ईरान एक वाहिद जगह थी जो रह गई थी। पहले उसकी प्रॉक्सीज को खत्म किया गया है और अब ईरान पर बराह रास्त हमला कर दिया गया है। तो यहाँ से अगर कोई खैर का पहलू निकलने की तवक्को दोस्तों को है, तो मैं भी चाहता हूँ कि ऐसी तवक्को मैं भी बांधूं, लेकिन इसके आसार कम है। ये जो मुल्क कह रहे हैं, जो बात हो रही है, ये हमने पहले भी ऐसा देख चुका है और हम 100 जंगें भी देख चुके हैं, 100 वॉर्स इनफैक्ट, यानी फैक्चुअली स्पीकिंग अमेरिका जिसमें इन्वॉल्व रहा। तो इसमें तो इसराइल बजाते खुद एक ऐसी ताकत है, जैसे दोस्त ने कहा भी कि उनको ज्यादा मदद की भी जरूरत नहीं है, सिवाय 1-2 अहदाफ हैं जिन्हें हासिल करने के लिए इसराइल को अमेरिकी फौजी ताकत की जरूरत है, वरना वो खुद कफील है इस मामले में। और वैसे ये सारा जो मंसूबा, जैसे दोस्त कह रहे हैं कि ये इट इज काइंड ऑफ bereft ऑफ इमेजिनेशन, जैसे रजा शाह पहलवी पे वापस जाना, यानी इसका मतलब है कि आगे की बात नहीं है। वहां पे ग्राउंड की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आपको साफ नजर आए कि ये हुकूमत एक रिप्लेसमेंट मौजूद है। लेकिन क्या जो पहले मुल्क जिनमें हम इस वक्त एनर्जी देख रहे हैं और जिन पे हमले हुए, जो तबाही का शिकार हुए, जहाँ एनर्जी फैली और आज तक फैली हुई है, जहाँ कभी हम वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन ढूंढने के असाब चले गए थे और आज भी न्यूक्लियर ताकत को खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो ये सारी जो सूरत हाल है, इसके अकब में जो मंसूबा काम करता है, जो हमने देख भी लिया है कि ये इन इलाकों के वसाइल हैं और जिनमें दिलचस्पी है। स्टेबिलिटी में किसी की दिलचस्पी नहीं, स्टेबिलिटी इस हद से आगे ज्यादा इतनी अनस्टेबल ना हो कि मफादात को तक पहुंचना शुरू हो जाए, तो अनस्टेबल रहे। हमें तो नहीं मालूम कि इन मुल्कों में, लिबिया में कौन हुक्मरान है, मैं और आप तो नहीं जानते जब तक आप इसके तालिब इल्म हो और आप इस पर गहरी नजर न रखे हुए हो। तो ये खित्ते में जो हुआ, हम समझते हैं कि इब्तदा में तकरीबन अमेरिका का वही रोल था जो पाकिस्तान और भारत की जंग में था। इसराइल से उसके ताल्लुकात ज्यादा मुस्तहकम है, लेकिन उन्होंने पहले हल्की सी गैर जानिबदारी और फिर वो इंतजार करके जब एक सूरत हाल वाजे हो गई, जब पाकिस्तान और इंडिया की सूरत हाल वाजे हो गई थी, तो उन्होंने अमन के पैगाम देना शुरू कर दिया था। इस वक्त वो जंग की धमकी दे रहे हैं, क्योंकि इसराइल जो है उसका पलड़ा भारी है, वो हावी है, उसकी ताकत ज्यादा। इस सारी खेल में बात खत्म कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का क्या रोल है, वो जैसे अंग्रेजी में मुहावरा लंच, तो हम अभी इंतजार करेंगे किसका क्या आउटकम होता है। लेकिन हमें चाइना को नाराज किए बगैर करना है जो भी करना है। जी ठीक हो गया जी।